नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर सेहित जोशी। आप सभी का मेरी इस नई और शानदार वीडियो में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शीघ्रपतन, मैस्टरबेशन, ये सब प्रॉब्लम्स आजकल काफी ज्यादा कॉमन हो गई हैं, जिसके चलते मेल्स में इनफर्टिलिटी की समस्या भी तेजी से पनपती जा रही है। आज के पुरुषों में ना तो पहले जैसी फुर्ती रही है और ना ही फिजिकल हेल्थ, जिसके चलते उन्हें अनमैरिड लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ तक में काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो कैसे पुरुष इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं? होम्योपैथी की वो कौन सी मेडिसिन हैं जो पुरुषों की शीघ्र पतन जैसी तमाम परेशानियों में उनकी हेल्प कर सकती हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन वीडियो को शुरू करो उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक भी और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आजकल सेक्सुअल डिजायर 14-15 साल के बच्चों में ही डेवलप हो जाती है। छोटी सी उम्र से ही ये खुद को संतुष्ट करने के लिए मैस्टरबेशन का सहारा लेने लगते हैं, सेक्सुअल एब्यूज का सहारा लेते हैं। देखते ही देखते इनकी सेक्सुअल डिजायर और ज्यादा बढ़ने लगती है और वक्त के साथ अश्लील हरकतों में उलझते चले जाते हैं। एब्यूसिव वीडियोस देखना इनकी हैबिट में शामिल हो जाता है और ये इनकी लत बन जाती है, जिन्हें देखकर ये मैस्टरबेशन कर कर खुद को सेटिस्फाई करते हैं। इस तरह अश्लील चीजों में ये फंस से जाते हैं, जिनसे बाहर निकलना इन मेल्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। मैस्टरबेशन, सेक्सुअल डिजायर, एब्यूसिव वीडियोस, बस यही सब इनके दिमाग में चलता रहता है। अगर ये किसी महिला या लड़की को देखते हैं तो उनके लिए नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में सोचने लगते हैं। इन सभी गंदी आदतों की वजह से इनका शरीर भी काफी कमजोर होने लगता है। ये अपने कॉन्फिडेंस लेवल को खो बैठते हैं, किसी भी काम को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और खुद को भी यूजलेस समझने लगते हैं। अनमैरिड को तो ये समस्या फिर भी ज्यादा दिक्कत नहीं देती है, लेकिन शादी होने के बाद अपनी इसी कमजोर शरीर की वजह से इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही अपने पार्टनर के करीब जाते हैं तो इन्हें काफी वीकनेस महसूस होती है, जिस कारण ये अपने पार्टनर को खुशी या सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। और इसका रीजन क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। शादी के बाद जो मर्द ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन्होंने बचपन में कभी न कभी मैस्टरबेशन, वो भी एक्सेसिव किया होगा, इसलिए उनका शरीर काफी सुस्त और कमजोर हो जाता है। पेनिस में कड़कपन ना रहकर ढीलापन आ जाता है। स्पर्मेटोरिया की शिकायत भी उन लोगों में देखने को मिलती है। इसके अलावा शीघ्रपतन, नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष जैसी अनेकों समस्याएं जन्म ले लेती हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें अक्सर मेल्स बताने में हिचकिचाते हैं। ना तो वे समस्या अपने घर वालों को बता पाते हैं और ना ही डॉक्टर के पास जाकर उनसे डिस्कस करना पसंद करते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ दवा ही है। और अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करना चाहते हैं तो होम्योपैथी में ऐसी कई बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपके सभी रोगों को दूर कर देंगी, जैसे एसिड फॉस, स्टेफिसिगेरिया, साइडोनिया वल्गैरिस, सेलेनियम जैसी तमाम अनेकों होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो जल्द से जल्द पेशेंट की समस्या को सुलझाती हैं और उन्हें आराम पहुंचाती हैं। लेकिन ये सभी दवाइयां ऐसी हैं कि कोई भी यूज नहीं कर सकता, बल्कि इन्हें सिम्टम्स के आधार पर दिया जाता है, जिससे ये दवा जल्दी और बेहतरीन असर दिखाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो आपकी सभी परेशानियों का रामबाण इलाज है। इस दवा को अगर सही लक्षणों के आधार पर दिया जाए तो ये मरीज को सभी लक्षणों को ठीक करने का दम रखती है। इस जानदार शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है नूफर लूटियम, लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। इस मेडिसिन का मदर टिंचर मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, क्योंकि नूफर लूटियम क्यों मदर टिंचर फॉर्म में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। लेकिन किन किन लक्षणों पर काम करती है ये जानना भी आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसकी सिम्टम्स की बात करूं तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो है लिंग यानी पेनिस में कड़कपन ना आना, पेनिस में ढीलापन महसूस होना। इसकी वजह से हस्तमैथुन भी हो सकता है, या फिर ऐसे पेशेंट्स जो लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हों या डायबिटीज के पेशेंट रहे हों। इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से भी पेनिस में कड़कपन खत्म सा हो जाता है। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी की मेडिसिन नूफर लूटियम क्यू को काफी बेस्ट माना जाता है। इसको मैं मदर टिंचर फॉर्म में देता हूँ और कुछ ही समय में
लिंग के ढीलेपन से परेशान पेशेंट को काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। इसलिए इस कंडीशन में नूफर लुटियम क्यू को बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन माना जाता है। वहीं इसके दूसरे सिम्टम की बात करूं तो वो है स्पर्मेटोरिया, जिसे आप आसान भाषा में स्वप्न दोष की समस्या भी कहते हैं। इसी को नाइटफॉल के नाम से भी जाना जाता है। स्वप्न दोष से पीड़ित पेशेंट को अगर ऐसी समस्या है और वो मानसिक और शारीरिक तौर पर खुद को कम महसूस करता है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी गिर गया है, इस तरह के पेशेंट को नूफर लुटियम का मदर टिंचर यूज करना चाहिए, क्योंकि इस होम्योपैथिक दवा से इनकी स्पर्मेटोरिया की शिकायत काफी जल्दी सॉल्व हो जाती है। चलिए अब मैं बात करता हूँ मेन तीसरे सिम्टम की, जो कि है वॉशरूम जाते समय, लैट्रिन बाथरूम करते समय सीमेन का रिलीज हो जाना, यानी व्रिय का निकल जाना। ये परेशानी कई मेल्स में आजकल बहुत ज़्यादा काफ़ी देखने को मिलती है। पेशेंट बाथरूम में जाते हैं और जब ये प्रेशर लगाते हैं तो इनका व्रिय बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन में भी दोस्तों नूफर लुटियम क्यू होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों की काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकती है। इस मेडिसिन का सबसे खास सिम्टम है शीघ्र पतन। ऐसे पेशेंट्स में फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा तो जागती है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कड़कपन नहीं आता, 2 से 3 मिनट के अंदर ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है, जिस वजह से ये अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते और इनकी शादीशुदा जिंदगी काफ़ी डिसबैलेंस रहने लगती है। ऐसे में भी मैं अपने पेशेंट को नूफर लुटियम होम्योपैथिक मेडिसिन नूफर लुटियम क्यू सजेस्ट करता हूँ। इन सभी प्रॉब्लम्स के बाद भी कई ऐसी परेशानियां होती हैं जिनमें आप नूफर लुटियम क्यू की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिन्हें फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद जलन होने लगती है। ऐसे पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और मुझसे इसकी वजह और बेस्ट दवाइयाँ पूछते हैं। ये जलन असल में फिजिकल होने के बाद डिस्चार्ज होने की वजह से होती है, जिससे इनके पेनिस में यूरेथ्रा में जलन होने लगती है और ये समस्या कोई आम या नॉर्मल नहीं है, बल्कि काफ़ी दुखदायक होती है। ऐसे सिम्टम्स में भी नूफर लुटियम क्यू बहुत ही अच्छे अपने रिजल्ट्स देती है। नूफर लुटियम क्यू सिर्फ सेक्सुअल वीकनेस में ही यूज नहीं की जाती है, बल्कि इसे आप शारीरिक कमजोरी की केस में भी ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में नॉर्मली ही वीकनेस बनी रहती है, बदन थका थका सा, कमजोर सा, बेजान सा महसूस होता है, कुछ काम करने को आपका दिल नहीं करता, बस लेटे रहने का मन करता है, सुस्ती सी बदन पर सवार रहती है और इन्हीं सब वजह से सेक्सुअल वीकनेस भी होने लगती है, और जो अभी मैंने सेक्सुअल सिम्टम्स बताए हैं वो भी पेशेंट को दिखने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी कमजोरी से लेकर सेक्सुअल कमजोरी को भी दूर करने का काम करती है होम्योपैथिक मेडिसिन नूफर लुटियम क्यू। जिस भी मेल में ये सभी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका पेनिस भी रिट्रैक्ट हो जाता है। यानी ये अक्सर देखा गया है कि पेनिस रिट्रैक्ट का मतलब है कि पेनिस का साइज का छोटा हो जाना, जिस वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पेनिस रिट्रैक्ट की कंडीशन में साइडोनिया वल्गैरिस के साथ, जो होम्योपैथिक दवा है, के साथ आप नूफर लुटियम क्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को ऐसी स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही दवाइयां ना सिर्फ पेनिस रिट्रैक्ट की समस्या को खत्म करती हैं, बल्कि पेनिस से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लक्षणों को भी खत्म करने का काम करती हैं। और स्पेशली ऐसे केसेस में अक्सर मैं अपने पेशेंट को नूफर लुटियम क्यू और साइडोनिया वल्गैरिस क्यू सजेस्ट करता हूँ। पेनिस रिट्रैक्ट के अलावा सेक्सुअल वीकनेस से लेकर नॉर्मल वीकनेस तक, शीघ्र पतन, पेनिस का छोटा होना, स्वप्न दोष जैसी अनेकों लक्षणों में नूफर लुटियम क्यू बहुत ही अच्छी तरह अपना काम करती है। अब इसे लेना कैसे है दोस्तों, चलिए ये भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। नूफर लुटियम का दोस्तों आपको मदर टिंचर इस्तेमाल करना है, जिसका पूरा नाम होता है नूफर लुटियम क्यू। जब इसका आप मदर टिंचर ले आए तो फिर आपको इसकी 10-10 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है। जैसी ही एक बार आपको सुबह आधे कप पानी में इसकी 10 बूंदें डालनी है, इसे पानी में अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसे पी जाना है। इसी तरह आप दोपहर में और फिर आखिरी डोज रात में लेनी है। ये दवा 100% आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, लेकिन अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि एक आध हफ्ते में ये अच्छा रिजल्ट दे दे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बीमारी की जड़ तक पहुंचकर उसे सॉल्व करती हैं। इसलिए भले ही ये दवा थोड़ा सा हफ्ते से ज़्यादा का टाइम में लेट असर करे, लेकिन एक बार प्रॉब्लम को सुलझाने के बाद आपको दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसलिए इसे कंसिस्टेंसी और पेशेंस से यूज़ कीजिएगा और धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा। सिर्फ नूफर लुटियम ही इस प्रॉब्लम को नहीं सुलझाती है,
बल्कि होम्योपैथी में कई सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो इस समस्या का बेहतरीन समाधान है, जैसे कि एसिड फॉस, स्टेफिसिगेरिया, सेलेनियम वगैरह वगैरह तमाम दवाइयाँ सिम्टम्स के अनुसार दी जाती हैं, लेकिन इन सभी को अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर दिया जाता है। इस बात का खास ख्याल रखें। जैसे मैंने नुफरनोटियम के अलग अलग लक्षणों की बात करी, तो अगर पेशेंट को टाइफाइड के दौरान बहुत ज़्यादा लूज मोशन हुए हैं तो ऐसे में भी नुफरनोटियम अपने बेस्ट रिजल्ट दिखाती है। लेकिन ये सिम्टम्स सेलेनियम, एग्नेस कास्ट, स्टेफिसिगेरिया जैसी मेडिसिन में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप भी नुफरनोटियम लेना चाहते हैं तो मेरी राय है कि आप पहले एक बार किसी नज़दीकी एरिया में कुशल अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। चाहे तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप होम्योपैथ डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम को कंसल्ट करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोस कर उसके सिम्टम्स को समझकर आपको दवा देते हैं। मैं स्वयं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं भी ऐसे काफ़ी केसेस को सॉल्व किया है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये विशेष तौर पर बताना चाहूँगा, अगर कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको हो रही है तो इसमें सिर्फ आप लोग होम्योपैथिक मेडिसिन ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है। दोस्तों, अगर आपको दवाइयाँ मिलने में दिक्कत परेशानी होती है, आपके ईजिली नियर बाई एरिया में नहीं मिल पाती है, तो आप ये मेडिसिन मेरे से भी ईजिली ऑर्डर करवाकर कोरियर के द्वारा 5 से 7 दिनों में अपने दिए हुए एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो मैंने ये वीडियो बनाई काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस को, जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है, मेन मेंबरों को, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।